नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए आज हिंदी समाज की 5वीं क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान तो सुनना। इस टाइम जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, या मैं कहूँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो एक्शन में हुए हैं। और उन्होंने बोला है जितने भी विभाग में खाली पोस्ट पड़ी हैं उनको भरने के लिए तुरंत बोला है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे वो भी तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी कंप्लीट कर चलिए, ठीक, जिससे कि आने वाली कोई भी वैकेंसी में आपके लिए बहुत लाभदायक हो। और हाँ, इतना जरूर समझिए, और जो इस वैकेंसी में तैयारी करके चलेगा वही हाथ मारेगा। तो अपनी तैयारी बढ़िया रखिए, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ वगैरह बढ़िया से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आज देखिए, हम चलते हैं, आज है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बहुब्रीहि का, इस समास की पहचान क्या है और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। आपने देखा होगा, जो मतलब मैंने देखा है, बहुत से पढ़ाने वाले 10 मिनट में पूरे समास पढ़ाए जाते हैं, 20 मिनट में पूरे समास पढ़ाए जाते हैं, पता नहीं चलता किस हिसाब से पढ़ाए जाते हैं। और पढ़ने वालों को मैं समझता पता नहीं किस हिसाब से उसको पिया। हाँ, इतना जरूरी है, वो रिवीजन तो खैर हो जाता है, लेकिन समास वास्तविकता से समझने के लिए कम से कम 5-6 वीडियो होनी चाहिए, 20-20 मिनट की या 15-15 मिनट की, तभी समझ में आता है। नहीं तो मतलब ट्रेन की तरह दौड़ने से कोई फायदा नहीं, इधर से सुना इधर को निकल जाता है, जब तक समझ में नहीं आया मजा नहीं आता। देखिए, सबसे पहला शब्द रखा आपका बहुब्रीहि। तो हमें यह पता होनी चाहिए बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है। पहले इसकी संधि करिए। इसकी संधि जो होती है वो होता है बहु प्लस व्रीहि, ठीक। बहु का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बहुत, इसका मतलब होता है बहुत, और इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अन्न। इसका मतलब होता है आपका अन्न, ठीक। अन्न कौन सा? चावल। चावल एक अन्न होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बहुत है अन्न जिसके पास, ठीक है। तो बहुब्रीहि का मतलब होता है, बहु में होता है बहुत, और ब्रीहि में मतलब होता है अन्न या चावल, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए इसकी पहचान। इस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, ठीक। या इसकी परिभाषा या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, इस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद गौड़ होता है, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब मैं कहूं, इस समास का ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे और वही पद प्रधान कहलाएगा या मुख्य कहलाएगा, ठीक है। या मैं कहूं, इस समास में ना तो पहले पद की वैल्यू ज्यादा होगी ना दूसरे पद की वैल्यू ज्यादा होगी, बल्कि कोई तीसरे पद की वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए, इस समास में अधिकतम यूनिक नाम आते हैं। यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसके अनुसार कोई दूसरा नहीं है। या मैं सिंपल भाषा में कहूं, इसमें जो आते हैं हमारे देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। यूनिक नाम वही होते हैं क्योंकि उनके अनुसार कोई दूसरा नाम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, बढ़िया करके समझना आप जरा, बहुत अच्छा करके, इन 2 शब्दों में ही पूरे समास आपके समझ में आ जाएंगे, मतलब बहुब्रीहि वाले समास। देखिए, मैंने लिखा दशानन। अब इसकी सबसे पहले हमें क्या करना, समास विग्रह करना है। समास विग्रह करो। इसका समास विग्रह कहलाएगा 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है, यही तो आएगा, 10 हैं आनंद जिसके। अर्थात क्या आता है, रावण आता है, ठीक, आता है रावण। अब मुझे ये बताइए,
ये तो हो गया इसका पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, या मैं कहूं ये हो गया इसका पहला पद और ये हो गया इसका दूसरा पद। अब देखो बहुत से बच्चे कह रहे हैं दशानन लिख रहा है, आपने 10 है आनंद जिसके कहां से लिख दिया। अरे भाई जब इसकी संधि विच्छेद करोगे नहीं आप, इसकी जब संधि तोड़ोगे तो इसमें 10 प्लस आनंद निकलेगा, तो 10 है आनंद जिसके, इसका समास विग्रह क्या बनेगा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। देखो ना तो इसका पहला पद प्रधान है और ना ही इसका दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। वो तीसरा पद कौन सा है, वो तीसरा पद ये है रावण। समझ में आ गया, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा ये हो गया, मतलब दोनों पद से मिलकर क्या बना, रावण शब्द बना। ठीक, ये पहला पद है या ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, या ये पहला पद है या दूसरा पद है। ठीक, दोनों पद मिलकर क्या बना रहे हैं, रावण को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि। क्यों हो गया, क्योंकि आप परिभाषा कहती है इसकी, इस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तो देखो दोनों पद ने मिलकर क्या बनाया, रावण बनाया, या मैं कहूं दोनों पद से मिलकर क्या बना, रावण बना। हर समास में ऐसे ही होगा बहुब्रीहि में। ठीक है, और कोई कोई शब्द ऐसा भी आएगा जिसमें कि दो दो समास भी हो रहे होंगे। ठीक है, देखो जरा, ये लिख रहा है दशानन। अब मुझे ये बताइए इसका जो समास विग्रह कहलाएगा 10 प्लस आनंद। अब भाई 10 जो आ गया ये संख्यावाचक आ गया, ये क्या आ गया, आनंद। आनंद बोलते सिर को या मुख को, यह संज्ञा आ गया। और आपने परिभाषा पढ़ी होगी द्विगु समास की, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वो हमेशा कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। अब बोले कंफ्यूज हो रहे, बोले लगा मैं, तो लगा मैं क्या, तो मैं बताऊं आपको, आसान से बताता हूं। देखो अगर विकल्प में बहुब्रीहि दे रखा है तो आप बहुब्रीहि ठोक कर आओगे। क्यों, क्योंकि तो दशानन शब्द है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करने के बाद में जो पद का निर्माण होगा वो तीसरा पद कहलाएगा, रावण। क्योंकि दशानन का समास विग्रह करने के बाद में दोनों पद जो हैं तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं, रावण का, तो इसलिए क्या हुआ, बहुब्रीहि समास होगा। इसकी परिभाषा भी यही कह रही है। ठीक है, जिस शब्द से तीसरा पद बन रहा है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना आप। हाँ, अगर विकल्प में आपको नहीं दे रखा है बहुब्रीहि, दशानन दे रखा है, ठीक है, दशानन लिख दिया और उसने 4 विकल्प बनाए, उन विकल्पों में से उसने क्या करा, चारों विकल्पों में से बहुब्रीहि नहीं लिखा, एक में द्विगु लिख दिया, एक में द्वंद्व समास लिख दिया, एक में अव्ययभाव समास लिख दिया, एक में तत्पुरुष समास लिख दिया। तो फिर आप कौन सा समास लगा क्या रहोगे, फिर लगाओगे आप द्विगु समास। क्यों लगाओगे, क्योंकि देखो 10 तो हो गई संख्यावाचक, सब संख्यावाचक हो गया, और आनंद क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और जिस समास में संख्यावाचक शब्द और संज्ञा दोनों दे रखे हो, पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, वो क्या कहलाता है, हमारा द्विगु समास कहलाता है। अगर विकल्प में बहुब्रीहि नहीं दे रखा तो फिर आप लगाओगे द्विगु। ठीक, एक तरह से और समझिए, ये लिखा है दशानन। दशानन जो शब्द है वो किसके लिए आया है, वो रावण के लिए आया, और किसी के लिए नहीं आया है। ठीक है, दशानन जो शब्द है वो किसके लिए आया, रावण के लिए बना है, रावण के लिए आया है, ये रावण को ही बोला गया है। तो फिर ये क्या हो गया, हमारा यूनिक नाम हो गया, रावण क्या हो गया, ये यूनिक नाम हो गया, मतलब अद्वितीय है, इसके नाम के तरह कोई दूसरा नाम ही नहीं है। और जिस समास में यूनिक नाम आते हैं, ये अद्वितीय नाम आते हैं, वो हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि दशानन जो किसके लिए आया, रावण के लिए आया। ठीक है, रावण क्या है, यूनिक नाम है, यूनिक बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिनके अनुसार कोई दूसरा ना हो, या देवी देवताओं को बोलते हैं हम। ठीक, तो ये भी क्या होगा, एक देवता था, रावण भी देवता था, लेकिन कैसा था, राक्षस वाला देवता था। ठीक, आगे चलिए, इसके कर्मों ने इसको रावण बना दिया था। फिर देखिए नीलकंठ,
अब देखो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका समास विग्रह करो जरा पहले। इसका समास विग्रह आएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसके लिए आता है? शिव के लिए आता है। देखो ये तो पहला पद हो गया हमारा, ये दूसरा पद हो गया, ये तो हो गया हमारा पहला पद और ये हो गया हमारा दूसरा पद। ना तो इस समास का पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। वो तीसरा पद ये है। तो जिस शब्द का समास विग्रह करने के बाद में अगर तीसरा पद बन रहा है तो आंखें मीच कर ठोक दो, बहुब्री समास आएगा, क्योंकि बहुब्री समास की परिभाषा भी तो यही होती है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसमें नीलकंठ में कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास हो गया। अब लेकिन उसने विकल्प में बहुब्री नहीं दिया, उसने दे दिया द्विगु समास या कर्मधारय समास या अव्यभाव समास या दे दिया तत्पुरुष समास। तो फिर क्या लगाओगे? फिर लगाओगे इसमें कर्मधारय समास। क्यों लगाओगे? क्योंकि कर्मधारय की परिभाषा यह कहती है, हाँ एक बात मैं बच्चों भूल गया बताने से, जो पहला समास है अगर उसने इसमें थोड़ा ध्यान तो समझना, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल जाएगा क्या भैया अगर इसमें दशानन में उसने चारों विकल्प में बहुब्री समास भी रख दिया और उसने द्विगु समास भी रख दिया तो फिर कौन सा लगाने? तो फिर आपको बहुब्री ही लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया इसका समास विग्रह करने के बाद में तीसरे पद का निर्माण हो रहा है रावण का, और रावण कैसा नाम है? यूनिक नाम है, अद्वितीय नाम है। ये जिस समास में यूनिक नाम आती है, अद्वितीय नाम आते हैं, वो हमेशा बहुब्री समास होता है। ठीक है, अगर बहुब्री नहीं दे रखा है तो द्विगु लगाओगे, अगर बहुब्री द्विगु दोनों दे रखे हैं तो बहुब्री लगाओगे, द्विगु नहीं लगाओगे। फिर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसको बोला गया? शिव को बोला गया है। ठीक है, तो फिर कौन सा समास हो गया? कि बहुब्री समास हो गया। अब एक बात ध्यान से समझो मेरा, जरा ऊपर का मिटा देता हूं मैं, जरा इसको रब कर देता हूं मैं। जरा थोड़ा इसको देखो जरा, मैंने शब्द देखा था आपका नीलकंठ, नीलकंठ, इसका समास विग्रह बनेगा आपका नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ, मतलब मजा जब आता है जब समास बढ़िया करके उसका पोस्टमार्टम करा जाए ना, चीड़ फाड़ करी जाए, तभी समझ में आते समास। ऐसे क्या बस समास के शब्द देखे पढ़े और बस आगे बढ़ गए, मजा नहीं आता। जब तक बढ़िया करके नहीं पढ़ा जाए जब भी मजा आता समास में। मैंने लिखा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसको बोला जाता है? अर्थात शिव को बोला जाता है। मतलब मैंने जब नीलकंठ का जब पोस्टमार्टम करा या मैंने इसका जो समास विग्रह करा तो उसका बना नीलकंठ का, नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसको शिव को बोला जाता है। और जब उत्तर पद जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। तो तीसरा पद बना, दोनों पदों के मिलने से नीला और कंठ से मिलने से शिव बन गया, तो कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा। एक तो पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान है, देखो नीलकंठ का मतलब होता है शिव। शिव जो है कैसा नाम है? यूनिक नाम है, मतलब अद्वितीय नाम है, या मैं कोई देवी देवता का नाम है। और जिसमें यूनिक नाम होते हैं वो कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। होता नहीं होता है? ये तो चलो बहुब्री हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, देखिए आइए देखिए नीलकंठ, इसका समास विग्रह होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसको बोला जाता है? शिव को बोला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पद, ये हो गया इसका दूसरा पद, या मैं कहूं इसका ये तो हो गया पहला पद
और ये हो गया दूसरा पद, मतलब ये वाला और ये वाला। अब मुझे ये बताइए, कंठ बोलते हैं गले को, और ये क्या है, नीला है, मतलब गले की विशेषता क्या बताई जा रही है, गला नीला है, तो गला क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम हो गया, ये ना कोई विशेषता हो गया, ठीक है। और गले की जब विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और जिस समास में विशेषण विशेष्य पाए जाते हैं वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब बच्चे कह रहे होंगे तो हम कौन सा समास लगाएं, तो आपको बहुब्री लगाना है। हाँ, अगर दोनों दे दिए विकल्प में कर्मधारय भी बहुब्री, तो आपको बहुब्री ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो शब्द आया नीलकंठ, इसका समास वगैरह जो आएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव के लिए आया, या मैं कहूं ये नीलकंठ जो शब्द है ओनली शिव के लिए ही आया है, तो कौन सा लगाओगे, बहुब्री लगाओगे, ठीक है। हाँ, अगर विकल्प में बहुब्री नहीं दे रखा है तब कौन सा लगाओगे, तब कर्मधारय लगाओगे। कर्मधारय क्यों लगाओगे, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य पाया जा रहा है। मतलब आपने कर्मधारय की परिभाषा देखोगी, जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वो कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय इसका ऐसा लगाया जाएगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसे कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं हम जरा। साथियों, मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं, जो मैंने आपको समझाया था बिल्कुल उसी लेवल पर है, ठीक है। या मैं कोई इसका कोई भी एग्जाम्पल ले आइए आप, उसमें यही समास होगा आपका। देखिए, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसको बोला जाता है, कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसको बोला जाता है, विष्णु जी को बोला जाता है। महावीर, महान है जो भी, अर्थात दोनों पद मिलकर कौन सा तीसरा पद बना रहे हैं, हनुमान। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात अभी बताया था बिल्कुल ये आपको, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। फिर है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। बीड़ा पाणी, वह जिसके हाथ में बीड़ा है, अर्थात सरस्वती। चंद्रमौली, चंद्र है मस्तक पर जिसके, अर्थात चंद्र है मस्तक पर जिसके, किसके मस्तक पर, किसके सर पर चंद्र है, जटाओं में, शंकर, शिव, शंकर, ठीक। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। आपको देखो ये समास है, ये क्या है, समस्त पद है, ये समस्त पद का क्या है, समास विग्रह है। समास विग्रह करने के बाद में अगर तीसरा पद बन रहा है, या मैं कहूं समास विग्रह करने के बाद में इनसे जो तीसरा पद बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है तीसरे पद, ठीक। ये तो आ गया समास, समास विग्रह और तीसरा पद, ठीक है। तो बहुब्री समास आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैं को सबसे ज्यादा बहुब्री समास ही पूछा जाता है। तो बहुब्री समास को मैंने जो बताया आप इसको रट लेना, बढ़िया करके समझ लेना, देख लेना, ठीक है। हर एक शब्द ऐसे टूटेगा, जैसे देखो ये दे रखा चतुर्भुज, चतुर्भुज में चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु को कहा जाता है। अगर विकल्प में विष्णु नहीं दे रखा हो तब कौन सा लगाओगे, द्विगु समास लगाओगे। द्विगु क्यों लगाओगे, द्विगु समास की परिभाषा होती है इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, तो चतुर्भुज होता है चार, भुज भी नहीं भुजाएं,
तो 4 के आगे संख्यावाचक आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। तब आप लगाओगे द्विगु लगाओगे, अगर उसमें बहुब्री नहीं दे रखा है, ठीक है। द्विगु क्यों लगाओगे? क्योंकि द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, दूसरा संज्ञा होता है। चतुर्भुज, भुज बोलते बाहों को और चतुर बोलते चार को, तो 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, तो कौन सा लगाओगे? बहुब्री लगाओगे। अगर विकल्प में बहुब्री भी और द्विगु दोनों दे रखे तो भी बहुब्री लगाओगे, क्योंकि तीसरा पद का निर्माण हो रहा है। अब बहुब्री नहीं दे रखा है तब द्विगु लगाओगे। वीणा पाली चंद्रमणि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में भी अगर उसने बहुब्री विकल्प में नहीं दिया है तो कौन सा लगाओगे? द्विगु समास लगाओगे, क्योंकि त्रिनेत्र में 3 नेत्र हैं जिसके 3 संख्या अगर जिसमें आती है वो द्विगु समास होता है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट किस पर? तत्पुरुष समास पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर हम लेके आएंगे तत्पुरुष समास आपके लिए, तब तक के लिए इंतजार कीजिए और अगली वीडियो हम आपको जल्दी ही भेज देंगे, ठीक है। चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।